नमस्कार, मैं हूं अश्विनी वानखड़े। कृषि जागरण एग्री न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब तक किसानों को 1,15,000 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। बता दें कि अब केंद्र सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना और किसान मानधन योजना को भी किसान सम्मान निधि योजना के साथ जोड़ दिया है, जिससे कि किसान इन सभी योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे। देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी के सर्विस नेटवर्क ने देश में 4,000 आउटलेट का आंकड़ा पार कर लिया है। साथ ही कंपनी 1,989 शहरों को कवर कर रही है। मारुति सुजुकी ने कहा कि उसने कोविड-19 महामारी जैसी कठिन परिस्थितियों के बावजूद साल 2020 और 2021 में 208 नए सर्विस वर्कशॉप खोले हैं, जो ग्राहकों को बेहतर सेवा उपलब्ध करवाएंगे। टीवीएस मोटर कंपनी ने फरवरी 2021 की सेल्स रिपोर्ट जारी की है, जहां कंपनी ने पिछले महीने कुल 1,444 वाहनों की बिक्री की। साल 2020 की तुलना में भले ही कंपनी की बिक्री में बढ़त दर्ज की गई, लेकिन पिछले महीने यानी कि जनवरी की तुलना में कंपनी की बिक्री में 3% की गिरावट आई है। बता दें कि जनवरी 2021 में टीवीएस ने कुल 465 वाहनों की बिक्री की थी। बिहार कृषि विश्वविद्यालय में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के कार्यक्रम के आयोजन को लेकर तैयारियां चल रही है। बता दें कि कार्यक्रम में आईएएस, आईपीएस, चिकित्सक और महिला अधिकारी शामिल हो सकती हैं। साथ ही बिहार के सभी जिलों से एक महिला उद्यमी को सम्मानित भी किया जाएगा। मध्य प्रदेश के किसान अब फल और सब्जी उत्पादन के क्षेत्र में इजराइल की तकनीक का इस्तेमाल कर कम लागत में सब्जियों की पैदावार करना सीखेंगे। मुरैना में सब्जी और छिंदवाड़ा में फल क्लस्टर बनाया जा रहा है, जिसमें सब्जी उत्पादन के क्षेत्र में नए प्रयोग किए जाएंगे। ये सभी प्रयोग इजराइल के कृषि वैज्ञानिकों की देखरेख में किसान भी कर सकेंगे। मोदी सरकार की तरफ से अगले 2 साल में देश के लोगों को 1 करोड़ एलपीजी कनेक्शन दिए जाएंगे। बता दें, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस साल बजट पेश करते हुए उज्ज्वला स्कीम के तहत 1 करोड़ और लोगों को एलपीजी गैस कनेक्शन देने की घोषणा की थी। साथ ही सरकार का लक्ष्य है कि देश में हर घर में एलपीजी कनेक्शन हो। व्यवसाय स्तर पर रायता जायफल उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए 1 मार्च को यूपीए लिमिटेड कंपनी ने एफएमसी कॉर्पोरेशन के साथ डील की है। यूपीए लिमिटेड कंपनी ने कहा कि वे एफएमसी कॉर्पोरेशन के साथ काम करने के लिए बेहद उत्साहित हैं। मथुरा के किसान ने अपनी 4 एकड़ की फसल को नष्ट कर दिया है। किसान का कहना है कि ग्रामीणों की सहमति के बाद उसने ये कदम उठाया है और दावा किया है कि किसानों के इस कदम से देश में अनाज की भारी कमी आएगी। कृषि जागरण का हमेशा से यही उद्देश्य रहा है कि देश के किसान समृद्ध और सशक्त बने, और इसीलिए फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम 5 मार्च को सुबह 11 बजे कृषि जागरण के फेसबुक पेज पर लाइव होगा। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है सोशल प्लेटफॉर्म के जरिए देश भर के सभी किसानों तक उनकी बातों और समस्याओं को पहुंचाना। वॉइस ऑफ वसाई बाय कृषि जागरण 5 मार्च को शाम 6 बजे कृषि जागरण के फेसबुक पेज पर लाइव होगा, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि बायोस्टेट इंडिया लिमिटेड के डायरेक्टर हुसैफा खोरकीवाला से बायोस्टिमुलेंट रेगुलेशन इन इंडिया एंड एशिया पैसिफिक पर कृषि जागरण के एसोसिएट एडिटर विपिन सैनी से अपनी बात साझा करेंगे। कोटा मंडी का राहड़ा नरम नया आवक 500 बोरी रही, जिसमें 4,620 रुपए से लेकर 5,150 रुपए क्विंटल तक बिका। बढ़िया किराना 5,000 से 5,025 रुपए क्विंटल पर गिरा, तो वहीं बढ़िया हाइब्रिड 4,925 से लेकर 4,950 क्विंटल पर रहा। बाजार 4,850 से लेकर 4,875 रुपए क्विंटल पर कमजोर रहा। आवकों के दबाव से भावों में 4,700 से लेकर 4,750 की मंदी रही। बता दें, गुजरात मंडी में जीरे की नई बीज की बोरी कुल 65,000 रही। तो देखते हैं आज का एग्रीकल्चर स्टॉक मार्केट का हाल, जिनमें कृषि क्षेत्र की इन कंपनियों में हुई बढ़ोतरी। बॉम्बे बुरमा ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जेके एग्री जेनेटिक्स लिमिटेड और इन कंपनीज को हुआ भारी नुकसान। गुडरिक ग्रुप लिमिटेड, रघुवंश एग्रीफॉर्म्स लिमिटेड। पेस्टिसाइड एंड एग्रोकेमिकल की इन कंपनीज में हुई बढ़ोतरी।
BASF इंडिया लिमिटेड, बेयर क्रॉप साइंस लिमिटेड, और इन कंपनीज को हुआ भारी नुकसान। भारत रसायन लिमिटेड, फाइन ऑर्गेनिक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड। मार्च में लगातार तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। गुरुवार को अधिकतम तापमान 32 डिग्री जबकि न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हालांकि मौसम विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि ठंड वापस दस्तक दे सकती है। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।